पेज 53। तो फिर पीछे थोड़ा रेफरेंस दे करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पिछली बार जो चल रहा था, ये एको आ रही है। पिछली बार हमने जो खत्म किया था कि दीपक इसमें इको आ रही है। भाई हमने खत्म किया था ये जो श्री अरविंद का कोटेशन है, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो ये पलायन की वृत्ति, जिसको हम सो कॉल्ड पलायन की वृत्ति कहते हैं, या जो पारलौकिक वृत्ति रही है, उसका औचित्य क्या रहा है, और वो बहुत ही उसका परम औचित्य इसके अंदर रहा है। और ये इस संदर्भ में चल रहा था कि हमारा पेज 46 के ऊपर शुरू हुआ था कि इस प्रथम और दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर भारतीय संस्कृति या सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई और एक समृद्ध, तेजस्वी एवं अद्वितीय वस्तु बन गई। इसी की लाइनें हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बोल्ड करके ली गई हैं, ये पूरी की पूरी उसी के ऊपर व्याख्या कमेंट्री चल रही है। और उसी के दौरान, उसी के क्रम में ये 53 के ऊपर श्री अरविंद का ये कोटेशन हमने पिछली बार खत्म किया है। तो ये कमेंट्री बेसिकली उसी एक पैराग्राफ की, अभी भी कमेंट्री जो है लास्ट तक 57 तक उसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये हम जारी रख सकते हैं। दीपक, वो तो कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा होगा, तुम्हारे बाहर कुछ। हाँ, अंतरात्मा की आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए इस उत्कंठा के कारण उत्पन्न तपस्या व संन्यास की ओर उसकी प्रवृत्ति को ही सामान्यतः अतिरंजित रूप में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण स्वरूप बताया जाता रहा है और इस पर जीवन से पलायन का आक्षेप लगाया जाता रहा है। परंतु यदि यही इसका संपूर्ण स्वरूप होता, तब तो जीवन के हर क्षेत्र में इसके द्वारा की गई विशाल और भव्य उपलब्धियों की राशि, जिसके कि हमें आज भी दर्शन प्राप्त होते हैं, संभव न हो पाती। ठीक है। मतलब अगर जीवन से पलायन ही इसका एकमात्र उत्कंठा, एकमात्र तन्मयता होती भारतीय संस्कृति की, जैसी कि इसके ऊपर आक्षेप हमेशा ही लगाया जाता है, तो हर क्षेत्र के अंदर, चिंतन के क्षेत्र के ऊपर, कर्म के क्षेत्र के ऊपर, कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, उसके अंदर जो भी इसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो भी उपलब्धियां की हैं, अगर जीवन से पलायन का ही उसका मेन थ्रस्ट होता तो वो संभव ही कैसे होती। तो इसलिए अगर यही इसका संपूर्ण स्वरूप है, तो फिर भव्य उपलब्धियों की राशि, जिसके कि हमें आज भी दर्शन प्राप्त होते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है, चाहे स्थापत्य की हो, मूर्ति कला की हो, हस्तशिल्प की हो, मतलब चिंतन के क्षेत्र ही नहीं, आप जो आपके वर्कमैनशिप के, आपके जो भी फील्ड हैं बाहरी क्रियाकलाप के, उनके अंदर भी ये अद्वितीय रही, तो जीवन की पलायन करने वाली वृत्ति तो वो चीज एस्टेब्लिश नहीं कर सकती। वो कैसे कर सकती है? तो वो सारी चीजें तो संभव नहीं हो पाती। जब श्री अरविंद कहते हैं कि उसने जीवन को आत्मा में उठा ले जाने के लिए समृद्ध बनाया, तो हमें इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि जीवन की समृद्धि किसी प्रकार की निम्न आत्म संतुष्टि के लिए नहीं, अपितु उसे इसके लिए सुसज्जित करने में थी कि वह आत्मा की अधिकाधिक अभिव्यक्ति कर सके। केवल अपने बाहरी व्यक्तित्व पर ही केंद्रित व्यक्ति जीवन की समृद्धि का अर्थ भौतिक सुख साधनों,
प्राणिक और अहमात्मक तुष्टियों की अधिकाधिक प्राप्ति के अवसरों से लगाएगा, क्योंकि उसे तो यह आभास तक नहीं होता कि अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति सामर्थ्य को विकसित कर किसी उच्चतर और विशालतर उद्देश्य के लिए, आत्मा की सेवा के लिए, दिव्य अभिव्यक्ति के लिए नियोजित करने में कितना महत आनंद प्राप्त होता है। भाई उसको तो फिर इन भागों का पहली बात तो साक्षात्कार या उसका अंदेशा ही नहीं होता, उसको ये टेस्ट ही नहीं पता कि आप में कोई डीपर सत्ता भी है। और यही हम शुरू के अंदर बात करके आए हैं कि आपका सच्चा स्वयं किसको मान बैठे हैं, अलग अलग संस्कृतियों के अंदर अलग अलग को स्वयं मान बैठे। कोई अपने एस्थेटिक्स को मान बैठता है कि यही मेरा सच्चा स्वरूप है, पूरी संस्कृति को उसी के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। कोई अपने एथिक्स हैं उसके अनुसार पूरे को, रोम जैसी संस्कृति है वो पूरे को एक विधान के रूप में देखती है और वैसे उसको अपने सारी चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करती है। तो हमारा जितना भी संस्कृति का प्रयास है वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा उच्चतम जो हमारी अवधारणा है, हमारा दर्शन है, हमने किस चीज का साक्षात्कार किया है, भाई हमारी गहराई क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी को अगर इसका साक्षात्कार नहीं है तो वो तो सारे जीवन का प्रयास ही उसका ये रहेगा कि मेरी जो भौतिक सत्ता है या प्राणिक सत्ता है उसका अधिकाधिक सुख या उसका अधिकाधिक मैं क्या कर सकता हूं। और यही सारी संस्कृतियां आज प्रयास कर रही हैं और उसका जो परिणाम है वो भी हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। फिर फिर किसी भी व्यक्ति से उसके विकास की आरंभिक अवस्था में ही इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। इसी कारण तामसिक अवस्था से राजसिक और फिर उससे सात्विक की ओर आरोहण का विधान रहा है। इस प्रकार सारी व्यवस्था मानव सत्ता के सभी भागों को इस दृष्टिकोण से तैयार करने की ओर थी कि प्रत्येक भाग भागवत व्यक्ति और उसके आनंद में सहभागी हो सके। जीवन को समृद्ध बनाने का यही सच्चा अर्थ था। इस प्रकार से आधारित, इस प्रकार प्रशिक्षित प्राचीन भारतीय जाति संस्कृति और सभ्यता के आश्चर्यजनक शिखरों तक विकसित हुई। इन्हीं शिखरों के दर्शन हमें पुराणों, महाकाव्यों तथा अन्य साहित्य में होते हैं, जिनमें हमें तत्कालीन व्यवस्था तथा महान और अद्वितीय चरित्रों के अभिलेख मिलते हैं। अपने आंतरिक जीवन में ही नहीं अपितु बाहरी जीवन के प्रत्येक पहलू में भी अतीत में इस संस्कृति ने जिन अकल्पनीय ऊंचाइयों और भव्यताओं को प्राप्त किया था और व्यक्तिगत जीवन में चारित्रिक और आंतरिक सद्गुणों के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, उनसे आज भी यह पूरी संस्कृति अपनी प्रेरणा ग्रहण करती है। रामायण में हमें भरत, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव और महानता के अन्यान्य ऐसे चरित्रों का वर्णन मिलता है जिनमें मानव सद्गुणों की पराकाष्ठा ही हो गई हो। और ये सद्गुण केवल अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। सामान्य जन भी सत्यनिष्ठा, स्वामी भक्ति, स्पष्टवादिता, कर्तव्य परायणता, शूरवीरता आदि जिन जीवन मूल्यों और सद्गुणों का निर्वहन करते थे, वे तो हमें अब वास्तविक ही नहीं लगते, उल्टे केवल एक आदर्शात्मक कवि कल्पना ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी हमें जिस उच्च राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं, जिन महान चरित्रों के वर्णन मिलते हैं, उसी से इस सभ्यता और संस्कृति की महानता का और जिन आश्चर्यजनक शिखरों तक वह विकसित हुई थी उसका आभास प्राप्त होता है। हालांकि पाश्चात्य लोग और उन्हीं के प्रभाव में रंगे अनेक भारतीय भी इन महाकाव्यों को इतिहास नहीं मानते और इन्हें मात्र कवि कल्पना द्वारा निर्मित रचनाएं बताते हैं। भाई इतिहास मानते ही नहीं इसको, हाँ, इसको इतिहास नहीं मानते तो आपकी जो सर्वश्रेष्ठ निधियां हैं जिसके ऊपर की ये राष्ट्र खड़ा है, अगर उसको इतिहास ही न माना जाए तो एक तरीके से मेरा आधार, मेरे पांव वो तो हटा ही दिए गए। तो गौरव किसमें लेंगे हम किसमें ये मानेंगे कि हमारा ये गौरव है। अब कालिदास है, उनको वो कह रहे हैं कि कालिदास एक जने की कृति नहीं है, कालिदास त्रय, 3 जनों की कृतियां हैं और इसको वो प्रूफ करने के लग रहे हैं। ये उनकी कल्पना से परे है कि एक व्यक्ति इतनी कृति कर सकता है क्या। और जबकि कालिदास तो समय के हिसाब से जो हमारे और दूसरी चीजें उनसे तो बहुत रीसेंट है।
तो पहले जो निर्माण हुआ ये इनकी कल्पना से परे है, क्योंकि मनुष्य का वर्तमान जो सोच समझ दायरा जितना संकुचित है, वो उसी मापदंड से ये देखते हैं कि उनका भी ऐसा ही रहा होगा। भाई हमारी जैसी सोच है, हम उसको अगर श्री अरविंद पे थोप के ये कहें कि वो उनकी भी वैसी होगी, तो वैसा ही प्रयास है ये। और बाद में ये 57 पे जैसे ये आएगा, युक्तिवादी आलोचक की दृष्टि में भारतीय संस्कृति। तो वास्तव में वो आलोचना जो करता है, भाई ये दूसरा दृष्टिकोण इसकी कैसे कैसे आलोचना करता है, बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज आएगी इसके अंदर। चलो ये तो हम पूरा कर लेते हैं। यदि इस आक्षेप को कुछ स्वीकार भी करें तो सर्वप्रथम कल्पना की ऐसी ऊंची उड़ान हमें संसार में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती, जहां जीवन के आंतरिक और बाह्य मूल्यों को ऐसी पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया गया हो। दूसरे, स्वयं कल्पना की उड़ान भी एक पृष्ठभूमि की, एक गहन आंतरिक विकास, संस्कार और सूक्ष्मता आदि की मांग करती है। अतः ऐसी उदात्त कल्पना भी एक बड़ी ही विकसित संस्कृति का प्रमाण देती है। तीसरे, संसार में अन्य कोई ऐसा महाकाव्य नहीं है जिसने एक समूचे राष्ट्र को सदियों से अनुप्राणित रखा हो और जो अब भी पूरी जाति का उत्थान कर रहा हो, उसका दिशा निर्देश कर रहा हो। इस सब के अलावा इस संस्कृति ने एक श्रेष्ठ, सुप्रतिष्ठित, विस्तृत एवं ओजस्वी व्यवस्था और स्वतंत्रता में निवास किया। कठोर बाह्य अनुशासन, नियम कानून आदि की सहायता से किसी प्रकार की सुचारू व्यवस्था को स्थापित करना तो एक बात है, जैसा कि इतिहास में रोमन सभ्यता के उदाहरण से हमें देखने को मिलता है, परंतु एक श्रेष्ठ, व्यापक और ओजस्वी व्यवस्था के साथ ही साथ स्वतंत्रता का होना एकमात्र आत्मा के आधार पर ही संभव हो सकता है, जो कि भारत की संस्कृति की विशेषता रही है। जब व्यक्ति चेतना के उच्चतर और गंभीरतर स्तरों के प्रति खुलता जाता है और उन्हें अपने जीवन में अभिव्यक्त करने लगता है, तब स्वतः ही वह एक आंतरिक अनुशासन अपने जीवन पर लागू करता जाता है और ऐसे में उसे किन्हीं बाहरी नियमों की आवश्यकता कम ही होती है। यही कारण है कि ब्राह्मण, विप्र, साधु आदि पर दंड विधान लागू नहीं होता था, क्योंकि किन्हीं बाह्य विधानों से कहीं अधिक बाध्यकारी आंतरिक विधान के अंतर्गत वे अपना जीवन जीते थे। अतः एक आध्यात्मिक रूप से विकसित संस्कृति में ही ऐसा संभव हो सकता है कि व्यापक व्यवस्था के साथ ही साथ सच्ची स्वतंत्रता भी हो। हाँ, ये इसके अंदर ये आया है पहले तो कि अगर कल्पना मान लिया जाए, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ये जो महाकाव्य हैं, ये कल्पना है, ये इतिहास नहीं है। तो कल्पना भी अपना कोई आधार किसी चीज के ऊपर तो होती होगी। किसी व्यक्ति को, भाई हमने किसी संस्कृति को रोका नहीं कल्पना करने से, फिर भी अगर उनकी, जैसे श्री अरविंद तुलना करते हैं भारतीय साहित्य की और पाश्चात्य साहित्य की, कि उनकी कवित्व शक्ति जो है शेक्सपियर की, इनसे वाल्मीकि वगैरह से अगर कम न हो, पर विषय वस्तु क्या है उसकी तो कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कवित्व शक्ति बहुत जबरदस्त भी है, पर कविता का विषय क्या है? कुछ नहीं। उसमें आप विवेचन किस चीज का कर रहे हैं? जैसे कलाकार की जो कलात्मक शक्ति बड़ी जबरदस्त हो सकती है, पर वो विवेचन किसका कर रहा है, बना क्या रहा है, वो अभिव्यक्त क्या कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो इसलिए जैसे कला के अंदर भी श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भारतीय जो कलाकार था, ऐसा नहीं है कि उसको फेस बनाना नहीं आता था। जो हम बाहरी जो मूर्तियां हैं, जो स्कल्पचर है, उसको देखते हैं, एक एक नस नाड़ी है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, उसको कितना बारीकी से वो दिखाता है। और कह रहे भारतीयों को न नाक नक्शे बनाने आते, न कोई अच्छी चीज बनानी आती, ये दिखा क्या रहे हैं? अब काली, जिसके अंदर श्री अरविंद को काली के दर्शन हो गए, अगर मूर्ति को हम देखें तो एस्थेटिकली वो तो वैसी नहीं है जैसी बाहर की अगर मूर्तियां या कलाकृतियां हम देखें। कौन सी चीज थी? तो उसका एकमात्र श्री अरविंद हमको ये दे रहे हैं कि खाली वो इस तरीके की रूपरेखा उसमें दे रहे हैं कि बाहरी डिटेल्स को बिल्कुल सबड्यू कर दिया जा रहा है, कि और इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपके डीपर सेंस को वो टारगेट करे, उसको अप्रोच करे, और उसके द्वारा ही आप उसके अंदर जो सच्ची प्रेजेंस है
जो कलाकार उसके अंदर अपना विजन ढालना चाह रहा है, उस तक आप पहुंच सको, न कि आप आंख में उनकी सुंदरताओं में या मतलब बाहरी डिटेल्स में आप न फंस जाएं। इसी तरीके से जब साहित्य की बात आती है, अब वो कह रहे हैं ये तो कवि कल्पना है, तो कल्पना का आधार क्या? आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। अगर कोई ये कहे जी आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, आप कल्पना कीजिए, तो भी कोई मौलिक चीज की रचना करना लगभग असंभव है। हम कोई आकृति की भी कल्पना ऐसी जो अभिव्यक्ति में आज तक हमने न देखी हो, हम वास्तव में कोशिश क्या करेंगे, कोई 3-4 चीज़ों को मिलाने की। आदमी का सोचा पर उसको 4 चीज़ उसमें और मिला दी, उसके पंख लगा दिए, देवदूत बना दिया, उसके पाँव ऐसे बना दिए। कहने का मतलब ये है कि हमने अब तक जो देखा है, उनको उनका मिश्रण करके, उनका संयोग बना के कोई एक चीज़ बना देते हैं, पर वो मौलिक चीज़ नहीं है ना। तो ये कहना कि ये कवि कल्पना है, अरे कवि कल्पना आई कहाँ से? एक चीज़ ये। दूसरी, एक श्रेष्ठ, सुप्रतिष्ठित, विस्तृत एवं ओजस्वी व्यवस्था और स्वतंत्रता में निवास किया। अब ओजस्वी व्यवस्था, जहां मॉनेटरी व्यवस्था है, हायरार्की की व्यवस्था है, साहब आपको कंपनी के अंदर आपका ये स्थान है, इतना आपको पैसा मिलेगा, इतना ये मिलेगा अपने आप, और आपके इंसेंटिव्स इस तरीके के हैं, इतना काम करोगे आपको नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर भेज दिया जाएगा। एक सुचारू व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा अगर डिजिटल आपके व्यवस्था हो गई, सारा इस तरीके से कि आप रेड लाइट जंप करोगे, आपके तो टिकट आ जाएगी ऑटोमेटिकली कट के, उसके अंदर आपके बिल में ही आ जाएगी। तो कह रहे कितनी अच्छी व्यवस्था है, पर स्वतंत्रता नहीं है ना इसके अंदर। ये व्यवस्था तो एकमात्र हम माँ के सानिध्य के अंदर देखते हैं। पूर्ण व्यवस्था है और पूर्ण स्वतंत्रता है। हर जने को अपनी आत्मा की निधियों के पास जाने की, उनको अभिव्यक्त करने की, वो आनंद लेने की, वही व्यवस्था, और अगर उसमें स्वतंत्रता न हो तो वास्तव में वो व्यवस्था है नहीं। वो तो एक बाहरी एक तरीके से प्रशिक्षण है, जैसे हम पशु को देते हैं, यहाँ बैठना है, यहाँ इस तरीके से चलना है, ये तो एक ट्रेनिंग है। पर जब तक स्वतंत्रता न हो, तब तक व्यवस्था वास्तव में सच्ची व्यवस्था है नहीं। तो यही इसके अंदर कह रहे हैं कि कठोर बाह्य अनुशासन, नियम कानून आदि की सहायता से किसी प्रकार की सुचारू व्यवस्था को स्थापित करना तो एक बात है, जैसा कि इतिहास में रोमन सभ्यता के उदाहरण से हमें देखने को मिलता है। परंतु एक श्रेष्ठ, व्यापक और ओजस्वी व्यवस्था के साथ ही साथ स्वतंत्रता का होना एकमात्र आत्मा के आधार पर ही संभव हो सकता है, जो कि भारत की स्वतंत्र संस्कृति की विशिष्टता रही है। अगर हम थोड़ा भी गहनता से इसके ऊपर चिंतन करें, बाहरी साधनों से व्यवस्था असंभव है, करी ही नहीं जा सकती। हमारे पास अगर 4 साधक हैं, उनको किस आधार पे, मॉनेटरी आधार पे या बाहरी दंड विधान के आधार पे हम किस तरीके से उनको व्यवस्था में लाएंगे, किस तरीके से डिसिप्लिन के अंदर लेके आएंगे? पौंडीचेरी आश्रम में किस तरीके से एक पूरा व्यापक डिसिप्लिन माँ ने, श्री अरविंद ने मेंटेन किया था, किस आधार पे? और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डिसिप्लिनरी जो उनके जितने भी कोड्स थे वो उनको एनफोर्स नहीं करने पड़ रहे थे। वही जितने भी पत्र हैं वो हमको दिखाई रहे हैं, और सुचारू सारी व्यवस्था चल रही थी, तो उसके अंदर ये थोड़ी कि इश्यूज नहीं आ रहे थे। डाइनिंग हॉल में नहीं आ रहे थे, या जो ग्रेनरी डिपार्टमेंट है उसमें नहीं आ रहे थे, या जो मॉनेटरी व्यवस्था उसको लेके नहीं आ रहे थे, आ रहे थे। पर उसको टैकल किस आधार पे किया जा रहा था? वो सारे के सारे पत्र श्री अरविंद के उसी चीज को तो दिखा रहे हैं। माँ के पत्र हैं श्री अरविंद की, और माँ की जो चर्चा है, वार्ता है, ये हमको दिखा रही है कि आत्मा के आधार पे अगर व्यवस्था हो, तो व्यवस्था और पूर्ण स्वतंत्रता सच्चे रूप में तो तभी हो सकती है, और ये आत्मा में ही निवास कर सकती है। यही बात फ्रांसीसी क्रांति में अपन ने बात करी थी कि सच्चा भ्रातृत्व जब तक नहीं हो, तब तक न तो सच्ची स्वतंत्रता आ सकती। तो जो 3 उसके आदर्श थे, वो कभी भी अगर भ्रातृत्व न हो तो स्थापित हो ही नहीं सकते। आप इक्वेलिटी लागू करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सबको समान अधिकार है, पर व्यक्ति समान नहीं है, तो समानता का मतलब क्या हुआ? एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करती है, पर यथा योग्य करके समानता करती है। एक को दूध पिलाती है, एक को रोटी खिलाती है, एक को अगर निराहार रखना है तो वो करती है। ये समानता है। पर तीनों को बराबर नाप के थाली के अंदर डाल दिया, ये समानता नहीं हो सकती। तो ये बात केवल आत्मा या डीपर सेंस है वो समझ सकता है,
कि मेरे को आपको कितनी किस चीज की और कब कैसी आवश्यकता है, ये कौन डिसाइड करे? वो सच्ची समानता है। तो इसलिए सुप्रतिष्ठित, विस्तृत एवं ओजस्वी व्यवस्था और स्वतंत्रता में निवास किया। ये वाली लाइन को इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि चिंतन अगर हम ये करें तो आत्मा के आधार के बिना ये वास्तव में संभव ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ये व्यवस्था माँ के सानिध्य के अंदर दिखती है, और उनके सारे पत्र व्यवहार के अंदर हमको ये इनकी मॉडलिटीज, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व चीजें हैं, वो सारी की सारी निकल के आती है। उनके पत्र जो हैं, सारी चीजें हम अगर बारीकी से देखें तो उसके प्रैक्टिकल उदाहरण हैं हमारे सामने। ये भी हो गया। आगे उसने महान साहित्य का, विद्याओं का, कलाओं, शिल्पों, उद्योगों का विकास किया। किसी भी संस्कृति की अत्यंत लचीली और बहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति के दर्शन हमें केवल उसके साहित्य में ही हो सकते हैं, क्योंकि गूढ़ संकेतों और सूक्ष्म अलंकारों से गर्भित शब्द ही हैं जो आत्मा के सूक्ष्म तत्वों को, उसके गूढ़ विषयों को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। हाँ, मतलब अतः अभिव्यक्ति के कई साधन हैं। हाँ, अभिव्यक्ति आप जो है साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं, पर हम्म, कला के माध्यम से जो अभिव्यक्ति करते हैं हम्म, उसकी अपनी लिमिटेशन है। उसमें आप जो माध्यम काम में ले रहे हैं उसकी लिमिटेशन है। आप मेटल काम में ले रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, पर उसकी अपनी एक ब्यूटी है। वो एक कालजयी कृति जैसी है, लंबे समय चलेगी। उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रंगों के अंदर है। आप पेंटिंग के अंदर वो चीज बना सकते हैं, उसमें जितना फ्लो दिखा सकते हैं, जितना मूर्ति के अंदर आप कितना दिखा सकते हैं। पर इसका विवेचन बहुत सुंदर तरीके से श्री अरविंद ने किया है। पर जो ठहराव है, आत्मा का जो पोइज है, वो एक जो मूर्ति के अंदर आ सकता है, रंगों के अंदर कितना का आप उसको दिखा सकते हैं। क्योंकि अपने आप के अंदर वो कृति, अब पत्थर के अंदर आपने कोई चीज उकेरी है, रंगों के अंदर आपके पास ज्यादा सुविधा है, शेड्स बहुत ज्यादा हैं आपके पास। पर ये सारों की अपनी लिमिटेशन है। पर शब्द एक ऐसी चीज है, वो एक मंत्र है, एक चीज है। आप उसको कभी भी पूरे जीवन भर भी खोलते रहें, आप इनफ नहीं खोल सकते। एक कोई माँ का शब्द है, आप अनुभूति पे अनुभूति, अंदर से अंदर आप जा सकते हैं। तो गूढ़ संकेतों और सूक्ष्म अलंकारों से गर्भित, उससे उस पोटेंट है वो शब्द ही है जो आत्मा के सूक्ष्म तत्वों को, उसके गूढ़ विषयों को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि अगर मेरे को वास्तव में एट्रीब्यूट किया जाए मेरे लिए कोई चीज, तो मैं पोएट, मेरे को आप पोएट कहिए। क्योंकि इतनी जबरदस्त चीज है, मंत्र है, वाक शक्ति है। क्योंकि सारा क्रिएशन है वो कह रहे हैं शब्द से है। इसमें इतनी जबरदस्त पावर है, शब्द है वो छू जाता है। आप जैसे कहते हैं कि अगर कलाकृति भी है, वो भी आपको अंदर शब्द के रूप में सुन सकती है, इंद्रियों के माध्यम से आपके अंदर जाती है, भाव पैदा करती है। वो शब्द मतलब भाषा के रूप में शब्द हो ये आवश्यकता नहीं है। प्रेरणा भी है, वो आती है तो वाक के रूप में, शब्द के रूप में। अंदर मेरे को कोई भी अंतः प्रेरणा आई, कोई रेवलेशन हुआ, वो भी अपने आप में एक शब्द हो सकता है। तो ये इतनी पोटेंट चीज है। अब ये श्री अरविंद का आ गया इसके अंदर। अतः श्री अरविंद के शब्दों में, इसमें अगर सेंटेंस कहीं भी किसी के कोई दिक्कत हो तो वो वहीं रोक लेना सेंटेंस, क्योंकि ये श्री अरविंद का ओरिजिनल आ गया ये। अतः श्री अरविंद के शब्दों में किसी साहित्य की महानता सर्वप्रथम उसकी विषय वस्तु की महत्ता एवं उस विषय वस्तु के महत्व में और उसके विचार के मूल्य तथा आकार के सौंदर्य में निहित रहती है, पर साथ ही इस बात में भी कि वह वाणी की कला की ऊंची से ऊंची शर्तों को पूरा करता हुआ किसी जाति, युग एवं संस्कृति की आत्मा और जीवन को या उसके जीवंत और आदर्श मन को उसकी किन्हीं महत्तम या अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्माओं की प्रतिभा के द्वारा प्रकट और उन्नत करने में किस हद तक उपयोगी होता है। ये तो ये तो जलेबी बना
किसी साहित्य की महानता सर्वप्रथम उसकी विषय वस्तु की महत्ता। आप विवेचन किस चीज का कर रहे हैं और उसका महत्व क्या है और उसकी महानता क्या है। भाई शेक्सपियर अगर उसकी जबरदस्त प्रकांड कवित्व शक्ति है, पर विषय वस्तु क्या, आपका वाइटल, आपके वाइटल की इंटरेक्शंस, उसके सारी चीजें दुखांत पूरी होती है, क्योंकि आशा नहीं है। अगर आशा भी है तो उसमें विषय आत्मा का नहीं है। वो चमत्कार पैदा जरूर कर सकते हैं, भाषा की ऐसी चीजें पैदा कर सकते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर सकती हैं, पर मंत्रमुग्ध करना एक चीज है, पर उसकी विषय वस्तु होना एक बिल्कुल अलग चीज है। आज आज भरत जी के चरित्र का जो एक लाइन के अंदर वो वर्णन कर देते हैं, या कोई एक अलंकार के अंदर वो चीज वो उसके अंदर ला देते हैं। हनुमान जी के एक्ट के अंदर सीता जी कोई बात कह रही है, उसके अंदर रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं, उस एक छोटे से एक्ट में, एक छोटे से भाव के अंदर वो चीज ला देते हैं जो दूसरे कल्पना तक नहीं कर सकते कि क्या मनुष्य जाति इस स्तर तक जा सकती है। उसका जो आइडियलिज्म है क्या इस स्तर तक आ सकता है, कल्पना तक नहीं है। उसकी दूर दूर तक कल्पना नहीं है। तो किसी साहित्य की महानता किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, विषय वस्तु की महत्ता। आप एनालिसिस किस चीज का कर रहे हैं, क्या सामने लेके आ रहे हैं। तो अगर आत्मा का मेरे को साक्षात्कार है ही नहीं, तो विषय वस्तु तो जो होगी सो ही होगी। भाई मेरी जितनी गहराई होगी उसी विषय वस्तु को मैं सामने लाऊंगा। कवित्व शक्ति कितनी भी मेरी तेज हो, मेरी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत तेज है, पर उसके अंदर जो मैं रॉ मटेरियल चला रहा हूं वो ए ग्रेड का नहीं है, तो जैसा वैसा है उसके अंदर मशीन क्या करेगी। उसमें आप प्रोसेस की क्या चीज कर रहे हैं। मिक्सर बहुत अच्छा है, पर उसके अंदर जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो फूड आपका विषाक्त है। प्रोसेसर क्या करेगा इसके अंदर। तो कवित्व शक्ति विशाल हो सकती है, पर साहित्य की महानता एकमात्र उसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकती। तो विषय वस्तु की महत्ता और विषय वस्तु के महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं विवेचन करने के लग रहा हूं। किसी एक कोई ड्राइंग है, या कोई एक एक स्कल्पचर या आर्किटेक्चर या कोई प्लानिंग है, पंचवर्षीय योजना है सपोज सरकार की, मैं उसको साहित्य में उसके ऊपर कविताएं लिख रहा हूं, मैं उसके ऊपर साहित्य गढ़ रहा हूं, पर विषय वस्तु तो बहुत छोटा है उसका। मैं कितना भी उसको पराकाष्ठा तक भी वाणी को लेके चला जाऊं तो भी है तो दायरा उसका पंचवर्षीय योजना, उससे ऊपर कहां चला गया। और महाकाव्य में वो किस चीज को ला सामने रख रहे थे, हमारे पुराणों में रख क्या रहे थे सामने, किस चीज का विवेचन कर रहे थे। ब्रह्म का विवेचन कर रहे थे। किस तरीके से अफोरिस्टिक सेइंग्स थी, जैसे थॉट्स एंड अफोरिज्म श्री अरविंदो के हैं, अफोरिस्टिक सेइंग्स है उसके अंदर, छोटे छोटे क्रिप्टिक सेइंग्स है जिसके अंदर की कितना खोल सकते हो आप। माने उसके ऊपर कमेंट्री करी, उसके बाद भी वो कोई एग्जॉस्टिव थोड़ी है। कितना भी जीवन भर आप उसको खोलते रहें, एक सेइंग को, एक अफोरिज्म है उसको नहीं खोल सकते हम। कितना खोल सकते हैं उसको। तो ये विषय वस्तु हो गई। जितना ही परतें खोलते हैं उतना ही हम अपनी गहराई के अंदर जाते जाते हैं। और उसके विचार के मूल्य तथा आकार के सौंदर्य, विचार का जो मूल्य है और आकार का सौंदर्य है। विचार तो बड़ा उदात्त है, पर उसका जो अभिव्यक्ति है, आकार जो है उसका, कवित्व जो शक्ति है। अब श्री अरविंद ने वाणी को पराकाष्ठा पे ले जाके सावित्री के अंदर जो चीज ला दी, हम अगर उसको भाषा में किसी लाइन का विवेचन भी करें, जैसे कि प्रयास किए गए हैं, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, एक लाइन अगर श्री अरविंद की, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, अब इसका कितना विवेचन कर सकते हैं हम। वन मैन्स परफेक्शन कैन स्टिल सेव द वर्ल्ड, अब कितना विवेचन करें। एक लाइन के अंदर अगर हम इसका सारा विवेचन करें तो चाहे कितनी भी इसमें फिलोसॉफी लिखी जाए, इसको हम पूरा समाहित नहीं कर सकते। तो एक आकार का सौंदर्य है, जो आपके अंदर एक चमत्कार का भाव, अरे वाह ये तो बड़ी जोरदार चीज आई। तो मीराबाई का जो संगीत है, विषय वस्तु उसकी क्या है और जो सौंदर्य है। आजकल के जो मेंटलाइज्ड भजन, हम कितने सारे ये जो कई से हम देखते हैं, कई आश्रमों में और में आजकल जो प्रचलन में आ गए, फिर भी अगर आपने बारीकी से देखा हो, जो मिठास है, जो एक्चुअल में जो जो संवाद है, या जो उसके अंदर पुकार है,
मीराबाई की, तुलसी की, इन लोगों की कोई आसपास ही, मतलब ये तो एक लाइन को पूरे साहित्य के आसपास नहीं रख सकते। आजकल के जितने भी हैं, उनको और मीराबाई की एक लाइन आसपास ही नहीं है। तो आकार का सौंदर्य, विषय वस्तु की महत्ता और उसका महत्व, विचार का मूल्य, आकार का सौंदर्य, पर साथ ही ये तो है ही, तुकबंदी है या नहीं है, उसमें क्या है, उसमें अलंकार है या नहीं है तो और चमत्कार पैदा कर देगा। भाई आज हम स्तोत्र पढ़ते हैं, दुर्गा स्तोत्र है सपोज, कैसा पावर उसके अंदर निहित है। वही शब्दों के अंदर, दूसरे शब्दों के अंदर होता, जैसे वंदे मातरम है, श्री अरविंद ने कहा ये तो ऐसा मंत्र है जो पूरे राष्ट्र को इन्फ्लेम कर दिया इसने मंत्र ने। और वही अगर उसके ऊपर व्याख्यान कोई करता हो, वो कितना मंत्रमुग्ध कर देगा। हनुमान चालीसा में ऐसी क्या विशिष्ट बात है जो आज तक भी हर घर के अंदर कंठस्थ है। अगर मेंटल तरीके से देखा जाए तो ऐसी क्या विशिष्टता है उसके अंदर कि बच्चे बच्चे को याद है। ऐसी तो कोई बात नजर नहीं आती। भागवत को सुन लिया, पढ़ लिया, उसमें कोई रियलिस्टिक बात नजर नहीं आती। जितनी बार आप उसका सप्ताह पारायण करते हैं उतना ही इंटरेस्ट और बढ़ता है। ऐसी क्या चीज निहित है उसके अंदर, ऐसी कौन सी परतें खोल रहा है वो। तो साथ ही किस चीज में निहित है महानता, इस बात में कि वह वाणी की कला की ऊंची से ऊंची शर्तों को पूरा करता हुआ, वाणी की शर्तें, कला, वाणी की कला की ऊंची से ऊंची शर्तें, वाणी की कला, आप किस तरीके से उसको रख रहे हो, आपके शब्द को आप कितना मंत्रमय बना पा रहे हो, जिसमें भाई सारा साहित्य, अगर हम संस्कृत का अपना क्लासिक्स पढ़ते हैं, वाणी की कला की पराकाष्ठा है उसके अंदर। उसमें जो उपमा, अगर हम देखते हैं कालिदास जिस तरीके की उपमा देते हैं, श्री अरविंद जिस तरीके की उपमाएं देते हैं, वो गुदगुदा जाती हैं व्यक्ति को। अगर वास्तव में व्यक्ति उसको देखे तो अंदर से एन्चांट कर देती है। अगर साहित्य का किसी को थोड़ा सेंस हो, एक एक लाइन सावित्री की जैसे ही वो थोड़ा इंप्रेशन हमारे ऊपर जमाती है, वैसे ही पूरा का पूरा एज इफ सूर्यालोक पैदा कर देती है, एकदम इतना मंत्रमुग्ध कर देती है। तो वाणी की कला की ऊंची से ऊंची शर्तों को पूरा करता हुआ, क्योंकि श्री अरविंद के और सेठना के साथ पत्र हैं, उसके अंदर वो पूछते हैं कि आपने ये वाला शब्द क्यों काम में लिया, यहां ये वाला ये क्यों नहीं काम में लिया। तो वहां ही वो ये कह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर ये वाला इसलिए, तो वो पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फ्यूचर पोएट्री के अंदर तो सारा यही इसी चीज का है कि फ्यूचर की पोएट्री होगी किस तरीके की, और उसके ऊपर लेटर्स हैं, ये तो दो वॉल्यूम हैं अलग से, एक तो फ्यूचर पोएट्री और लेटर्स फिर उसके ऊपर। किसी जाति, मतलब ये शर्तों को पूरा करते हुए, जाति, युग, भाई युग के अनुसार हमारी सारी कृतियों को हम अलग अलग डिमार्क, और युग का तो नामकरण ही इस तरीके से, वैदिक युग है, फिर बाद में पौराणिक काल है, कालिदास का युग है, यही तो बात है। हमने युगों का नामकरण उसके साहित्य के हिसाब से कर रखा है। यही बात तो मैं पहले भी कर रहा था कि कालिदास अकेला रहा होगा, उसका जो भी प्रभाव रहा होगा, पर ये युग कालिदास का युग, अब आज इस समय में बैठे किसी एक व्यक्ति का उसका युग, जबकि उसको आसपास के लोग ही पूरा सा नहीं जानते होंगे कि भी क्या प्रभाव है उसका। तो साहित्य कितनी गहराई तक कार्य करता है, युग का, उसके नामकरण ही युग का उसके आधार पे हो रहा है। तो जाति, युग, संस्कृति की आत्मा और जीवन को, या उसके जीवंत और आदर्श मन को, आदर्श मन है, रामचरितमानस के अंदर क्या है कि ये नहीं कर सकते, नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई मना कर देते, आपको कहा कि 14 वर्ष का वनवास है, आपको स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतना झंझट ही नहीं होता, वो कहते दूर हटो, ऐसी बातें ही नहीं है। आदर्श मन का जो उसके अंदर एक, जो आपको दिखाया गया है, प्रतिपादन किया गया है, को उसकी किन्हीं महत्तम या अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्माओं, प्रतिनिधि आत्मा के रूप में आपने कैरेक्टर्स बिल्ड कर दिए, भीम का कर दिया, भीष्म पितामह का कर दिया, कर्ण का कर दिया, ये प्रतिनिधि आत्मा है। आज भी जो है सती सावित्री, अरे तू तो बड़ा दानवीर कर्ण हो रहा है, हम आज तक भी वो उदाहरण देके, क्योंकि प्रतिनिधि आत्मा हो गई वो ऐसे आदर्शात्मक चीजों की, कि प्रतिभा के द्वारा प्रकट और उन्नत करने में किस हद तक उपयोगी होता है ये साहित्य। आज भी वो सारी की सारी चीजें भीतर की
ऐसी की ऐसी मूर्तिमान है कि समय का कि ये साहब इतने हजार साल से आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हम ये कह रहे हैं कि इसका दान तो ऐसा है, सत्यवादी ये है साहब। गांधी जी कह रहे हैं मैंने तो एक नाटक देखा और उसने मेरे पूरे जीवन को, हरिश्चंद्र का नाटक देखा बचपन के अंदर, और जीवन भर के लिए ये संकल्प कर लिया कुछ भी हो सत्य बोलूंगा। तो एक छोटी सी चीज जो है वो कितना आपके जीवन को, पूरी संस्कृति को प्रभावित तो किए हुए है, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए हमको। हम तो ऐसी संस्कृति के अंदर हैं जहां सारी चीज, और अभी भी हम शब्द के द्वारा ही तो भाव के ऊपर जा रहे हैं अभी भी इसमें, और हम प्रयास क्या कर रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा। हमने आज तक इस संस्कृति के विषय में जो भी जाना है, पढ़ा है, समझा है, उसको एक उचित परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब कला के विषय में श्री अरविंद कह रहे हैं, तो हमने आज तक जो भी कलाकृतियां देखी हैं या उनको समझी हैं, उनको अपने स्थान पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो भी साहित्य, जो भी कुछ, जैसे श्री अरविंद के निबंध हैं महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, जब हम वो पढ़ते हैं और फिर उस आलोक में वापस उस कृति को पढ़ते हैं, देखिए कितना अंतर आ जाता है। तो वास्तव में फिजिकली क्या बदला, और यूं तो हमारा पूरा जीवन ही बदल गया उस चीज से। शब्द ये काम कर देता है। शब्द तुरंत में अगर आप में प्रकट हो जाता है, वो आपके जीवन को आमूल परिवर्तन कर देता है, आपको एक नए व्यक्ति में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो एक सेंटेंस हो गया। आगे। और यदि हम प्रश्न करें कि इन दोनों संदर्भों में भारतीय मानस की, जैसा कि वह संस्कृत तथा अन्य साहित्यों में हम तक परंपरा द्वारा पहुंचा है, उपलब्धि क्या है, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ एक ऐसे विचारक के लिए भी जो जीवन और चरित्र पर पड़ने वाले इस संस्कृति के प्रभाव के विषय में विवाद करने पर उतारू है, किसी प्रकार के युक्ति संगत अवमूल्यन और निषेध करने का अधिक स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अवमूल्यन ये कहेगा कि नहीं, हम नहीं मानते, तो भी जीवन और चरित्र पर पड़ने वाले इस संस्कृति के प्रभाव के विषय में विवाद करने पर अगर कोई उतारू भी हो, तो भी वास्तव में रैशनलिस्ट तरीके से इसका अवमूल्यन, इसको डीवैल्यू वो कर नहीं सकता, इसको निषेध करने का उसके पास अधिक स्थान नहीं है। जैसे इसके संगीत के विषय में, कला के विषय में पहले तो नहीं मानते थे, पर अब तो एक अपने आप में स्टडी का विषय हो रहा है। संस्कृत इसका जो साहित्य है वो एक स्टडी का विषय चल रहा है। वेद है वो अपने आप में शोध का विषय चल रहा है। हमारे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, गीता है, पुराण है, ये तो सारे के सारे, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप उससे एग्री करें नहीं करें वो एक अलग बात है, पर आप उसको ये कह के कि ये तो कोई काम की चीज नहीं है, अवमूल्यन नहीं कर सकते। हाँ, संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा की प्राचीन एवं उच्च कोटिक रचनाएं अपने गुण तथा उत्कर्ष के स्वरूप एवं बाहुल्य दोनों में शक्तिशाली मौलिकता, ओजस्विता और सुंदरता में, अपने सार तत्व, कौशल और गठन में, वाक शक्ति के वैभव, औचित्य और आकर्षण में, तथा अपनी भावना के क्षेत्र की उच्चता और विशालता में बहुत स्पष्ट रूप से विश्व के महान साहित्यों के बीच अग्र पंक्ति में प्रतिष्ठित हैं। जैसा कि परख रखने करने में सक्षम व्यक्तियों द्वारा सर्वत्र ही यह स्वीकार किया गया है कि स्वयं संस्कृत भाषा भी मानव मन के द्वारा विकसित किए हुए अत्यंत महान, अत्यंत पूर्ण और अद्भुत रूप से समर्थ साहित्यिक साधनों में से एक है, जो एक साथ ही भव्य, मधुर एवं नमनीय है, ओजस्वी, स्पष्टतया गठित, समृद्ध, स्पंदनशील एवं सूक्ष्म भी है, और इसका गुण एवं स्वरूप अपने आप में उस जाति के चरित्र एवं वैशिष्ट्य का पर्याप्त प्रमाण होगा जिसके मानस को इसने व्यक्त किया है एवं जिस संस्कृति को प्रतिबिंबित करने का यह माध्यम रही है। अब ये भाषा कहाँ से आ गई? अगर ये जाति या ये जो भारतीय संस्कृति है वो अगर इतनी असंस्कृत, अविकसित रही, तो संस्कृत जैसी भाषा जिसके स्वरूप को बताया इन्होंने, भव्य, मधुर, नमनीय,
कि एक ही जो आपका मेन रूट है, इसीलिए वेदों के अंदर वो बोल रहे हैं उनके पास यही एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक ही शब्द के अनेकानेक अर्थ निकलते हैं, और खाली अर्थ ही नहीं निकलते, इनफैक्ट जैसे पानी है, जल है, हर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, हर रूट जो है। जैसे वो कह रहे हैं कि संस्कृत इनफैक्ट उसकी क्रिया, उसकी आत्मा को तुरंत ही, अगर प्रलय भी हो जाए और वस्तुओं का नाम वापस भी लेना पड़े कि वास्तव में उसका नाम क्या, जैसे माँ ने तुलसी का पौधा हाथ में लेके तुरंत कहती है ये तो डिवोशन है, उसके साथ तारतम्य बिठा के, तो वैसे ही किसी रूप और नाम और रूप, ये सारी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है नाम रूपात्मक है, तो रूप का अपने आप में नाम है, उसका गुणधर्म है। तो अगर प्रलय भी हो जाती है, दोबारा मैनिफेस्टेशन होता है, तो वो नाम उसके अंदर निहित है, हर चीज का। संस्कृत इस चीज को लेके चलती है, तो इसलिए नमनीय है, ओजस्वी है, स्पष्टतया गठित है। आप इसमें इंग्लिश के अंदर तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसका चक्कर है, इसमें तो कोई, ये जिस तरीके से आप लिखते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, जो लिखा है वही आप प्रोनाउंस करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, कंफ्यूजन तो देखिए, अगर व्यक्ति इलिटरेट है, उसको पता नहीं चल रहा, ये तो इंग्लिश के अंदर भी है। काइट है तो काइट आप किसको बोल रहे हैं, ग्रेस है तो ग्रेस किस चीज को बोल रहे हैं, वो तो श्री अरविंद वेदों के अंदर विवेचन कर रहे हैं बहुत गहराई से कि ये शब्द है, ये ग्रेस आप नाउन के रूप में ले रहे हैं या कोई किस किस तरीके से ले रहे हैं। तो इसी तरीके से स्पष्टतया गठित, समृद्ध, स्पंदनशील, स्पंदनशील है, आप में स्पंदन पैदा कर देती है। ये निर्जीव चीज नहीं है कि मैंने आर्बिट्रेरीली कोई नाम यूं ही ले लिया कोई चीज का, जैसे माँ उसको कह रही है डिवोशन, तो वो भक्ति अगर उसका नाम ले रही है तो वो तो स्पंदन है उसके अंदर, इसलिए वो नाम ले रही है, तो वो उसका मूल गुण है। आप अगर भूल भी जाएंगे वो चीज, दोबारा आप उसके संपर्क में आएंगे, फिर वही नाम उभर के आएगा। माँ अगर भूल भी जाएंगी, सपोज उन्होंने क्या नाम लिया, तो भी उसको, व्यक्ति को कोई चिंता थोड़ी है, वो तुरंत उसके साथ तादात्म्य में आएगा और वो कह देगा ये तो ये चीज है। माँ ने इतने हजार नाम दिए, और मान लीजिए कि माँ सपोज अब दोबारा उनको डिवोशन दिया जाए 10 साल बाद में, तो ये थोड़ी कि माँ दूसरा नाम बता देंगी उसका, क्योंकि मैं तो भूल गई, मैंने नामकरण ये किया था, चलो अब दूसरा नाम कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। माँ तुरंत उससे फिर संपर्क में आके फिर कह देंगी ये तो डिवोशन है। वही काम संस्कृत भाषा कर रही है, हर चीज का उसको पुकार के बोलती है। तो ये स्पंदनशील एवं सूक्ष्म भी है, और इसका गुण एवं स्वरूप अपने आप में उस जाति के चरित्र, ये सारे गुण जो हैं इस भाषा के अंदर आए, ये इस चीज को भी दिखा रहे हैं, इस चीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस जाति का भी विशिष्ट वैशिष्ट्य है ये। अगर मैंने कोई चीज, कोई कृति इस तरीके की है जिसमें ये सारे गुण हैं जो ऊपर बताए गए हैं, अगर ऐसी कोई भाषा इस संस्कृति ने, इस जाति ने कल्टीवेट करी है, डेवलप करी है, विकसित करी है, तो क्या ये जाति के चरित्र और विशिष्टता का प्रमाण नहीं है? और कोई दूसरे ने क्यों नहीं किया भाई? जिसके मानस को इसने व्यक्त किया है एवं जिस संस्कृति को प्रतिबिंबित करने का ये माध्यम रही है, तो ये सारे गुण, और हर कलाकृति में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में जो जो चीजें हैं, वो तो इसी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये करने के बावजूद भी इतिश्री नहीं हो जाती। भाई श्री अरविंद की कितनी कृतियां हैं, और हजार कृतियां भी हों, तो क्या श्री अरविंद के पूरे व्यक्तित्व को समाहित थोड़ी कर लेती हैं? हम 36 वॉल्यूम है या 36,000 भी वॉल्यूम है, तो सारों को मिला के हम ये नहीं कह सकते ये लो जी ये श्री अरविंद है। उन्होंने सावित्री की रचना करी, ऐसी और भी रचनाएं अगर वो कर देते हैं हम, तो ये श्री अरविंद को उससे सारे से हम कन्फाइन नहीं कर सकते। तो कितनी भी इस संस्कृति ने अभिव्यक्ति करी हो, कला, साहित्य, संगीत, जिन भी माध्यमों से, चिंतन के स्तर पे, बाहरी स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर, तो भी वो इसकी आत्मा की इतिश्री नहीं हो सकती। श्री अरविंद का इस समय में आना और नया दर्शन प्रदान करना भी इसी का अंग है, और भविष्य में जो होगा वो भी इसी का अंग है। तो ये तो सारी चीज है। तो ये इसकी प्रतिभा है, ये इसकी विशिष्टता है, और इसकी आत्मा के गर्भ में और क्या क्या है वो हम नहीं जान सकते। वैसे ही जैसे श्री अरविंद ने सारा विवेचन किया,
पहला ही जो मंत्र है वेद का, उसकी कितनी कितनी बार व्याख्या करने के बाद और पूरा विवेचन वेद का करने के बाद श्री अरविंद कहते हैं दिस मच, इतना तो मैं पकड़ पाया हूं, व्हाट मोर हम नहीं जानते। इतना तो मैंने पकड़ा है, इतने का मैंने विवेचन किया है, और इसके अंदर क्या क्या है। क्योंकि दयानंद जी तो कह रहे हैं कि इवन आपके फिजिकल साइंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब इसके अंदर हैं, इस पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इसके अंदर है। मोटी बात है हमारे पास वो चाबी होना, हमारे पास वो कुंजी होना, जिससे कि हम उसको समझ पाए। अब इसके ऊपर ये व्याख्या आ गई। भारतीय साहित्य की जिस अति विपुल राशि से आज हम परिचित हैं, वह वर्तमान में भी विद्यमान राशि का भी एक अंश ही है, एवं जो वर्तमान में विद्यमान है वह भी अतीत में उपलब्ध राशि का एक बहुत छोटा अंश ही है, क्योंकि अधिकांश को तो आक्रांतों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और अन्य कुछ प्रकाशन आदि की आधुनिक तकनीकों और प्रभाव में कार्यक्रम से नष्ट हो गया। ग्रंथालयों की विशालता का कुछ आभास हमें इससे होता है कि इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय पर हूण, गौड़ और अंततः बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण किए गए और वहां का ग्रंथागार इतना विशाल था कि विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद खिलजी ने महीनों तक वहां के पुस्तकालय को जलवाया। ऐसा ही विनाश में अलेक्जेंड्रिया के ग्रंथागारों के संबंध में भी अभिलिखित मिलता है, जहां प्राचीन जगत की कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के ज्ञान की एक विपुल राशि का भंडार था, उसे भी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा एक लंबे समय तक जलाकर नष्ट कर दिया गया था। ये उदाहरण कोई अपवाद नहीं है, देश भर में इसी प्रकार के छोटे बड़े अनगिनत उदाहरण हमें भारतीय इतिहास से पता चलते हैं। ये तो ठीक ही है। अभी भी मिला है ना, एक वहां पर रामेश्वरम में एक कमरा मिला है, उसमें भोजपत्र के 25,000 लीफ हाँ, मिली, अभी उसको मिला है। उसको डिसाइफर कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। और इनफैक्ट कितने सारे तो हम ऐसी चीजें हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय के अंदर वो हमको एक प्रसंग मिलता है कि क्योंकि न्याय के थे ना, वो तो न्याय शास्त्र के, तो गंगा के अंदर जा रहे थे, तो अपने दोस्त के साथ बैठे थे, तो उन्होंने अपनी जो न्याय के ऊपर उन्होंने जो शास्त्र लिखा उसका उनको अपने दोस्त से शेयर कर रहे थे, उसको समझा रहे थे, बता रहे थे कि भाई ये इस तरीके की चीज है। तो वो उनका जो मित्र था वो रोने लग गया। तो उन्होंने कहा क्यों भी, ये जची नहीं क्या बात तेरे को, तू रो क्यों रहा है? कह रहा मैंने जो कृति करी है वो तो आपके सामने ठहरती नहीं है, वो तो आपका तो सूर्य है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, दीपक ही नहीं है। तो कहा अच्छा यही बात है। उन्होंने अपनी पोथी ली और वहीं गंगा के बीच के अंदर विसर्जित नीचे डाल दी उसको। वो तो आज तक भी, अब कहां से आए ये चीजें, वो तो चली गई। तो नश्वर भोजपत्र, ये श्री अरविंद आगे बता, इसमें तो हमने भारतीय साहित्य नहीं लिया। वो कह रहे हैं उस समय था क्या नश्वर भोजपत्र, या फिर भाई उस समय भी चैतन्य महाप्रभु के समय, क्योंकि हमको मिलता है कि अगर कोई पुस्तक की कमी है तो कोई जाएगा व्यक्ति, वहां से पूरी की पूरी जो ग्रंथ है उसको कंठस्थ करेगा, यहाँ लाके अक्षर से उसको जो है वापस लिख लेगा, तो पूरे कोई विश्वविद्यालय उसमें एक किताब, कोई एक चीज। चाणक्य के अंदर भी हमको ये चीज देखने को मिलती है कि ग्रंथों का, क्योंकि प्रिंटिंग की ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और ये कुछ उनके मोनोपोली का भी कहीं कहीं था कि भी इस चीज का उसके कई कारण थे कि उसका दुरुपयोग न हो, एक चीज। फिर बाद के अंदर क्योंकि उस समय आक्रांता भी आने शुरू हो गए थे धीरे धीरे, तो बहुत बहुत तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं। भाई उतने ही फैक्टर हैं कि हम किसी को हाँ या ना करते हैं किसी चीज के लिए, वो हमारी हाँ या ना को किस रूप में लेता है। तो इतिहास में वो किस किस तरीके से किसने क्यों जो निर्णय लिए, वो किस लिए लिए, वो कहना बड़ा मुश्किल है। पर उसके ये सारे पॉसिबल कारण हो सकते हैं, पर ये तो हमको प्रमाण मिलता है। ऐसे ग्रंथ हैं उनको लगा ही नहीं कि भी ठीक है इसमें क्या बात है। उनको नहीं पता था कि हमारी जो संतति आएगी उनकी स्मरण शक्ति, उनकी मेधा शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी। नहीं तो कोई भी एक जाता था विश्वविद्यालय से वहां गया, कि उनके समय वो गए कश्मीर से जाके न्याय शास्त्र जो है उसके ग्रंथ याद करके वापस आ गए नदिया के अंदर, कि यहाँ हमने जाके वापस उतार लिया जी उसको। अभी अगर बात करें तो याददाश्त है ही नहीं। और उसका कारण ये इसके अंदर आएगा
उसका मेन कारण है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। जो आर्य शिक्षा पद्धति आएगी, उसके अंदर उसका कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी एनर्जी बिल्ड करती हैं, जो आपके शरीर को वो ओजस्विता प्रदान करती है। आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण इन्होंने किया है, वो फिजिकली भी कैसे संभव हो पाया। आज मशीनें होने के बावजूद भी वैसा परफेक्शन के साथ मंदिर का निर्माण कर पाना। देखिए, चिंतन के स्तर के ऊपर आपने विद्याएं पैदा करी और करी, वो एक अलग स्तर की बात है, पर आपके पास तो बेस्ट मशीनें हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी उस चीज का निर्माण कर पाना। और ये अभिलेख और ये सारी चीजें तो मुस्लिम जो आक्रांता है उनके पुस्तकों में हमको मिलती है, तो उसमें ये भी नहीं कह सकते अतिशयोक्ति है। या फिर जो यहाँ से जो ब्रिटिश लोग हैं, उनके अगर उनके अंदर मेमोइर्स में या उनमें अगर मिलती है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये तो अतिशयोक्ति रूप से इसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो संपदा रही, कैसे फिजिकल स्तर के ऊपर भी उन्होंने निर्माण किया, इसका सारे का जो रहस्य है, वो सब हमको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ का शक्ति का जो संचय है, भंडार है, वो कैसे करना है, उसका रहस्य है ब्रह्मचर्य। मतलब ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो है, आर्य शिक्षा पद्धति की रीढ़, उसको किस तरीके से उन्होंने किया, वो सारा विवेचन इसमें बड़ी गहराई से आने वाला है। और उससे खाली भौतिक स्तर के ऊपर ही नहीं, भी प्राणिक स्तर के ऊपर एक छोटी सी चीज है, वो हम अपने हृदय में कंटेन नहीं कर पाते। आप ये देखिए, चरित्र के स्तर के ऊपर जो कीर्तिमान स्थापित हुए, दानवीरता है, शूरवीरता है, जो तपस्विता है, स्पष्टवादिता है, मतलब नैतिक मूल्य जो हैं, उनकी पराकाष्ठा आपकी प्राणिक प्रकृति है। उसमें अगर साहस नहीं हो, व्यक्ति बिखर जाता है। आपके सामने स्थितियां ऐसी हों तो आज तुरंत मन डोलता है, एक सेकंड नहीं लगता। पर रामायण के अंदर वो ये कह रहे हैं जी, आपका ये सेना चली जाएगी या लोग चले जाएंगे राम जी के लिए वन के अंदर, तो पीछे से यहां क्या होगा। कह रहे चिंता मत करो, हमारी जो जनता है उनका सपने के अंदर भी धर्म से मन नहीं डोलता। ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति है। तो कल्टीवेशन किस स्तर का है, क्या हम आज इस चीज की कल्पना कर सकते हैं। हमको ये बात यूं काल्पनिक लगती है, या लगती है कि भाई ये ठीक है, एक साहित्यिक बात है, तो इससे वो थी या नहीं थी, पर हम किस स्तर के ऊपर आ गए वो निश्चित रूप से पता चलता है कि हम कहां तक आ गए हैं। हमको ये प्रैक्टिकल ही नहीं लगता, तो इससे हमारा ह्रास कितना हो गया ये तो निश्चित है। तो वाइटल के स्तर के ऊपर उन्होंने जो जो काम किए, जो अभियान उन्होंने पकड़े, जिस तरीके के उपक्रम किए, मानसिक स्तर के ऊपर कितने शास्त्रों का निर्माण किया, कितने साहित्यों का निर्माण किया, कितनी विद्याओं का निर्माण किया। आप एक विद्या पकड़ लीजिए, मेटलर्जी पकड़ लीजिए, घोड़ों का, हाथियों का, पशुओं का कैसे प्रबंधन करना है, पाक शास्त्र किस तरीके से करना है, शकुन शास्त्र किस तरीके का है। और ये कोई बुकलेट्स थोड़ी है, मतलब ये तो पूरे पूरे ग्रंथ हैं। आयुर्वेद है, कभी भी कितने भी लोग मिलके उसको पूरे को इतिश्री नहीं कर सकते कि हमने आयुर्वेद पूरा समझ लिया, कभी नहीं। संगीत का शास्त्र है, मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है जिसके अंदर अथाह चीज नहीं हो। हमारे चिंतन की, कर्म की, हमारे सामाजिक जीवन की, हमारे पारिवारिक जीवन की, एक कोई ऐसी चीज कहां है जिसके विषय में उन्होंने पूर्ण रूप से, इतने गहराई से, और उसको धीरे धीरे इस तरीके से कि ये आपको परमात्मा तक लेके चली जाएगी। ऐसा तो हमारी कल्पना से परे। कौन सी चीज है जो उसको आधार प्रदान करती थी। भाई मैंने कल्पना कर ली कि मैं एक इतना बड़ा कोई भवन बनाऊंगा, रिसोर्स मेरे पास है नहीं, विश्वास डगमगा जाएगा, श्रद्धा डगमगा जाएगी, सारी मेरी चीजें वो तुरंत डगमगा जाएंगी। जिन जिन चीजों के ऊपर मैंने अपने आप की सिक्योरिटी ढूंढ रखी है, जैसी वो हटा ली जाती हैं, देखिए हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस संस्कृति ने कैसे किया, क्या वो विशाल उनके पास वो श्रद्धा का भंडार रहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कॉर्नर के अंदर परफेक्शन, इतना बड़ा विशाल मंदिर है पर एक कोई भी कॉर्नर में भी देखेंगे तो हर चीज परफेक्ट। आप कोणार्क कोणार्क का मंदिर है और कोई भी मंदिर है, छोटी सी भी कलाकृति उसके
हाईएस्ट टॉप के ऊपर भी कलाकृति है, उसमें ये थोड़ी है उसने रान काट दी साहब, यूं ही कर दिया। कौन देखता है यहाँ आके? ये भावना आई नहीं एक चीज के अंदर, कैसे किया होगा? और वो कोई महात्मा थोड़ी लग रहे थे ऊपर भाई, जो उन्होंने पूरे केव्स को काट के बनाया या पूरी के पूरे पहाड़ को काट दिया, तो क्या तो वो कारीगर है वो स्वयं एक योगी था या योगी कारीगर था? कौन सा क्या था, ये कहना ही बड़ा मुश्किल है। ये तो तब है जब पूरा राष्ट्रीय जो जनमानस है इतना ज्यादा उससे इन्फ्लेम्ड था, हर जने की चेतना इतनी प्रखर थी। आज हम उस कसौटी पे अपने आप को भी उतारें, मां श्री अरविंद के प्रति हमारी अभीप्सा होने के बावजूद, अगर कृति हमको ऐसी कोई करनी हो तो क्या हम इतना कर पाएंगे? ये हमको तुरंत बता देता है कि ये भाव रखना आध्यात्मिकता का, पर उसको चरितार्थ करना एक एक कर्म के अंदर, और ऐसे कर्म के अंदर मोची भी है तो भी वो शूद्र को भी, जो गीता कह रही है कि वो तो शूद्र अपने ही वर्ण का पालन करके परमात्मा के पास जा सकता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण वर्ण के अंदर जाने की। तो एक एक व्यक्ति परमात्मा के पास जा सकता है, उसका पूर्ण विधान है उसके पास, उसको गाइड करने के लिए शास्त्र हैं, लिविंग प्रेजेंसेस हैं। हम जितना ही इसका मंथन करते हैं, ये हमारे हमको लगता है हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे है। और हम एक श्रद्धा, एक उनके प्रति भाव, हमारे जो फोरफादर्स गए हैं, इस संस्कृति की जो विशाल प्रज्ञा रही है, उसके प्रति हमारा बहुत गहरा भाव तो आ ही जाता है। और इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में अब हम देखते हैं हमको क्या करना चाहिए। भाई हमारी मां श्री अरविंद के प्रति भावना है, तो हमारे कर्म में हम उसको कितना चरितार्थ कर पाते हैं। पहले अगर किया गया है तो कोई असंभव चीज तो नहीं है। तो हम हमारे जीवन में अगर ये करते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य है, और शायद हमने इस संस्कृति के लिए भी कुछ काम किया है। पर हम कह रहे हैं कि हमने आइडियल लिया है श्री अरविंद का, माँ का, उनके लिए अगर हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो न तो हम हमारे अपने लिए जीवन को धन्य बना पा रहे हैं, न हम इस संस्कृति के लिए कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, न व्यक्तिगत न सामाजिक जीवन। तो हमारे लिए तो इससे देखिए यही शिक्षा है कि इस संस्कृति ने ये किया है, हम इसी संस्कृति के हैं, तो हम इस चीज की अभीप्सा अपने अंदर कैरी करते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो अपनी प्यास को छोटी क्यों रखें? मां श्री अरविंद हमको मिल गए, उनकी शिक्षा हमको मिल गई, तो फिर छोटी चीज के लिए क्यों? अनंत आकाश है, उसमें क्यों नहीं उड़े? और अपने काम को उनको समर्पित करके एकदम परफेक्ट जितना कर सकते उतना क्यों न करें? इतना तो हम कर ही सकते हैं। यही हम इसको आज, फिर अगली बार ये युक्तिवादी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर ये है कि जब हमने इसका स्वयं मंथन किया हो। कारण क्या है? देखिए युक्तिवादी जो आलोचक है वो हमारे अपने अंदर भी बैठा है, ऐसा नहीं है। ये डिफिटिज्म हमारे अपने अंदर है, क्योंकि अगर हम वास्तव में भारतीय संस्कृति को नहीं समझते, खाली इसलिए महान है क्योंकि हम इस संस्कृति के अंदर हैं या हमको लगता है हम इस संस्कृति में हैं, इससे कोई महानता सिद्ध नहीं हो जाती। भाई श्री अरविंद हमारे गुरु हैं इसलिए वो महान है, इससे कोई श्री अरविंद की थोड़ी महानता सिद्ध हो जाती है। तो जब तक हम इस संस्कृति को थ्रू एंड थ्रू नहीं समझेंगे, और वो तब समझेंगे जब हम अपने बीइंग को भी धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, और कैसे उसमें हम तारतम्य बिठा पाते हैं। तो इसमें अब युक्तिवादी आलोचक जो है उसकी दृष्टि में उसको ऐसा क्यों लगता है, जैसे हर जने को लगता है, जैसे ही आध्यात्मिकता का नाम आता है तो सबको लगता है पीले वस्त्र धारण कर रखे होंगे। हम आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो हमारे एक एक सर्टेन भावना पैदा हो जाती है, उसने वो इस तरीके के काम नहीं करता होगा, राजसी तरीके से नहीं रहता होगा, उसका मकान बड़ा सिंपल तरीके का होता होगा, वो भोजन बड़ा सिंपल तरीके का करता होगा, वो ऐसे काम नहीं, अरे भाई क्या क्या जरूरत है इन सब चीजों की? तो इन सारों के उत्तर जो है, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, यदि हम इस विषय में विचार करें, तो हमको युक्तिवादी आलोचक मतलब रैशनलिस्टिक क्रिटिक, जो क्रिटिसिज्म करता है इस संस्कृति का रैशनलिस्टिक तरीके से, हालांकि आर्चर वैसा नहीं है। भारतीय संस्कृति के आधार जो श्री अरविंद ने शुरू में लिखी थी वो तो आप सब जानते ही होंगे। वो तो क्योंकि विलियम आर्चर ने चीजें लिखी थी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध के अंदर, तो वो सारे को श्री अरविंद ने कहा वैसे तो मेरे को आवश्यकता नहीं है, पर एक विरोधी के दृष्टिकोण को सारे को समाहित कर देती है, तो मेरे को एक मौका मिलता है
विरोधी दृष्टिकोण को पहले तो, इसलिए सबसे पहले तो श्री अरविंद ने लिखा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और फिर बाद में उसको प्रॉपर तरीके से महिमा मंडन करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने डिफेंस के रूप में लिखा था। तो इसलिए युक्तिवादी आलोचक तो वो विलियम आर्चर है, पर वो तो खैर श्री अरविंद कह रहे हैं सच्चा आलोचक भी नहीं है, पर अगर कोई आलोचना करता है तो उस दृष्टिकोण में वो चीजें क्यों नजर आती है, ये संस्कृति वैराग्य में क्यों नजर आती है, जीवन से पलायन की वृत्ति क्यों नजर आती है, और उसका औचित्य है या नहीं है, वो वृत्ति है या नहीं है, वो सारी चीजों का इसके अंदर बहुत ही गहन चर्चा होगी। पर वो तब हमको रजिस्टर कर पाएगी जब वो इश्यूज हमारे अंदर होंगे। अगर वो प्रश्न नहीं होगा तो हम इसको पास बाई भी कर सकते हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि जितना इसको ऑब्वियस कर पाए, जितना इसको रिलेट कर पाए, उतना तो हम जरूर करेंगे, और कमेंट्री भी उसके अंदर पूरा सहयोग करेगी इसमें। तो हम इसको यहीं आज विराम दे सकते हैं। इसमें कोई बात या कोई सेंटेंस या कोई चीज वो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं हम रोक सकते हैं। आपका माइक बंद है। हाँ जी। ओम करें। जय जय श्री